हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुकृति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एंग्जाइटी वॉरियर्स। ये वीडियो ना सबके लिए है। जनरली मैं वीडियोस ना एंग्जाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स जिनको आते हैं ना उनके लिए बनाती हूँ, बट ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सबको ही हेल्प मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फीवर फोबिया की, यानी फीवर से लगने वाला डर, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको फीवर हो रहा है, आपको फीवरिश फील होता है, बट जब आप थर्मामीटर में चेक करते हैं तो कुछ आता ही नहीं, टेम्परेचर आपको बिल्कुल नॉर्मल होता है। और या फिर आप डर के मारे हर थोड़ी देर में अपना टेम्परेचर चेक करते रहते हैं कि कहीं ये बढ़ा तो नहीं। और अगर आप में से कोई भी ये फील करता है तो वीडियो आपके लिए है। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज वहाँ लाइए, मुझसे पूछिए, थोड़ा टाइम लग सकता है पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनरली आप किसी से भी पूछेंगे कि नॉर्मल फीवर कितना होता है तो वो बताएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अगर आपको 100 डिग्री तक है तो यू आर नॉर्मल। इनफैक्ट फीवर वो तभी मानते हैं जब आपका बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो। ओके, एंड इनफैक्ट कहा जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे भी निर्भर करता है। आपने ड्यूरिंग द डे क्या किया, आपका सुबह कितना था, शाम को कितना आएगा, आपने दिन में कितनी गर्म चीज़ें ली, क्या क्या खाया, उस पे भी ये डिपेंड करता है आपका बॉडी टेम्परेचर। जनरली आपका मॉर्निंग का जब आप सुबह उठते हैं तो उसके एकदम बाद लिया हुआ टेम्परेचर सबसे कम होता है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शाम तक हो सकता है 99 तक भी पहुँच जाए। और अगर 99 तक भी पहुँचा है तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, दिस इज़ फाइन। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के 3 तरीके हैं, थ्रू योर माउथ, अंडर आर्मपिट, और या फिर थ्रू रेक्टल टेम्परेचर। कहते हैं कि द करेक्ट जो टेम्परेचर आता है वो आता है थ्रू योर माउथ, बट बच्चों के केस में क्योंकि वो आपको मुंह में हम उनके थर्मामीटर नहीं लगा सकते तो हम जनरली उनके अंडर आर्म्स में लगाते हैं, आर्मपिट में लगाते हैं, जो कि आपके मुंह के टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्री के लगभग कम होता है। एंड जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो कुछ पॉइंट लाइक 5 या 1 डिग्री ज़्यादा ही होता है आपके माउथ के टेम्परेचर से। तो अगर आपका 100 अबव है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आती हैं फीवर की कैटेगरीज, जो कि नॉर्मल, देन माइल्ड फीवर, देन हाई फीवर। जो नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया आपको 100.4 तक डॉक्टर मानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है। माइल्ड फीवर इज़ 100.5 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन जो हाई फीवर माना जाता है वो है मोर देन 102 टू 104। देन सिवियर इज़ 104 टू 106। फिर उसके बाद तो आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। तो जो मेन रीज़न होता है जनरली फीवर का वो होता है इन्फेक्शन, कि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है तो आपको फीवर आ सकता है। उसके साथ साथ कोई और सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, या फिर आपको थकावट महसूस हो सकती है, या फिर आपकी मसल में आपके जॉइंट पेन भी हो सकते हैं। अगर आपका सोर थ्रोट है या फिर आपकी रनी नोज़ है तो ये तो बहुत ही मतलब कि नॉर्मल ही है जज करना कि इट इज़ वायरस और बैक्टीरिया रिलेटेड। कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, फ्लू हो सकता है। आजकल तो बहुत टाइप के फीवर चल ही रहे हैं मार्केट में, जैसे कोरोना भी हो गया, अभी आजकल मैंने टाइफस फीवर भी सुना है। तो इन दिस केस यू कैन टॉक टू डॉक्टर, आप मेडिसिन लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। देन उसके बाद आता है हाई फीवर, आपको हो गया विथ चिल्स। देन उसका रीज़न हो सकता है कि डेंगू भी हो, आजकल डेंगू भी चल रहा है। देन चिकनगुनिया इज़ देयर, देन टाइफॉइड, ये सब भी हो सकते हैं। उसके लिए भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बट कभी कभी कुछ रीज़न होते हैं जो कि इन वायरस और बैक्टीरिया के अलावा हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें हमें गरम से अपनी बॉडी लग सकती है और हमें फीवर लग सकता है, बट वो थर्मामीटर में नहीं आता।
तो पहला रीज़न है कि कहीं आप कुछ खाने के इमीडिएटली बाद अपना टेम्परेचर तो चेक नहीं कर रहे हैं, कि जैसे आपने कुछ हॉट ड्रिंक जैसे चाय या फिर कॉफ़ी या हॉट मिल्क लिया हो, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना खाया हो और उसके तुरंत बाद ही आप अपना टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, टेम्परेचर चेक करने के भी रूल्स होते हैं। जब भी आप कुछ खाएं पिएं तो प्लीज़ एटलीस्ट गिव एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद ही टेम्परेचर चेक करें, वो ही ठीक होगा। इमीडिएटली बात कर लेंगे तो फिर नहीं सही आएगा, वो बढ़ा हुआ ही आएगा। देन नेक्स्ट इज नींद पूरी ना होना। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो नेक्स्ट डे वो आपके बॉडी टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर सकती है। देन फीवर ना हो के भी फीवर लगने का अगला रीज़न है ज़्यादा कपड़े पहनना या फिर टाइट कपड़े पहनना। अगर आप ज़्यादा लेयर्स चढ़ा लेंगे बॉडी पे और वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं होगी या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आपकी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और उससे आपकी बॉडी आपको वार्म ही फील होगी। तो प्लीज़ अपने क्लाइमेट के सीज़न के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने। देन नेक्स्ट इज़ पानी की कमी। अगर आप पानी कम पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में ठंडक नहीं रहेगी और आपका बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो सकता है या आपको गरम सा फील होता है। देन अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, आप किसी एंग्जाइटी में हैं, तो भी आपको फीवर वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी आइज़ गरम फील हो रही है, आपकी बॉडी छूने में गरम लग रही है, आपको थकावट फील हो रही है। तो यस, कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से भी आपको फीवरिश फील हो सकता है। देन अगर हम लेडीज़ की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो उनको मतलब बिफोर देयर पीरियड्स हार्मोन चेंजेस के टाइम पर ऐसा फीवरिश फील हो सकता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। देन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर धूप बहुत आती है, बहुत ही गर्मी रहती है, तब भी आपको बॉडी पे इम्पैक्ट दिखेगा, आपकी बॉडी फील करने में गर्म ही लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपको फीवर है, बट एक्चुअली में नहीं होता। तो इस वीडियो को मैंने अपने चैनल की वीडियोस में इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि रिसेंटली मुझे पता चला था, मेरे डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस से भी, एंग्जाइटी से भी आपको बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। और क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में अपने सब्सक्राइबर्स को बताती ही हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको एंग्जाइटी की वजह से आ सकते हैं, तो फीलिंग फेवरिश यानी ऐसा फील होना कि आपकी बॉडी गरम हो रही है, हॉट फ्लैशेस, मुंह गरम लगना, ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। तो अगर आपको कोई और दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो एंग्जाइटी से भी आपको हल्का सा बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, पर हल्का सा ही। पर हाँ, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा बढ़ गया है, 102 पहुँच गया है, या फिर आपको चिल्स आ रहे हैं, आपको ठंड लग रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द है, या फिर आपका फीवर 3 दिन के बाद भी नहीं उतरा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, निगलेक्ट मत कीजिए। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और हर किसी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेने में ही भलाई है। और अगर ये किसी बच्चे का केस हो, छोटे बच्चे हों, तो उसमें तो हम रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर आपके बच्चे का फीवर 100 से अबव है, 100.4 से अबव है, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। मेरी वीडियोस में मैं जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ मैं वही बताती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको वैसे डॉक्टर की तरह गाइड नहीं कर सकती, बट येस, मुझे रिसेंटली मेरे डॉक्टर ने बताया था कि स्ट्रेस से बढ़ सकता है आपका फीवर या आपका बॉडी टेम्परेचर, तो मैंने आपको भी बताना ज़रूरी समझा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।